हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज है 19 जुलाई, ठीक है ना दोस्तों। आज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वॉल्यूम हम कैसे देखें, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुझे टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से, बहुत ध्यान से। वीडियो बड़ा भी हो सकता है, पर इतना ध्यान से देखना, 102 बार देखना, एक बार में समझ में ना आए तो आपको इतना कुछ जानकारी मिलेगी, इससे इतना सीखने को मिलेगा कि आपको आगे से और भी अच्छा आप खुद से इम्प्लीमेंट करना ये, और आपको और भी अच्छा चार्ट रीड करने में आसानी होगी। मैं कैसे करता हूँ वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ कि मैं वॉल्यूम कैसे देखता था, ठीक है ना। सबसे बड़ा फंडामेंटल मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, वॉल्यूम कैसे देखता था। अब आपका क्या तरीका है वॉल्यूम देखने का। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, जैसे 13 तारीख है, ठीक है ना, जुलाई, 13 जुलाई को लेते हैं, और 13 जुलाई को वॉल्यूम बढ़ा है किस कैंडल पे, इस पे, ये वाला कैंडल, ये वाले कैंडल पे, ठीक है ना। अब इस ये वाले कैंडल पे 13 जुलाई को वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा, देखो ये बढ़ा पॉइंट इतना। उसके बाद वॉल्यूम कितना बढ़ा दूसरी कैंडल पे, इस पे, ये लो, बराबर पे आ गया। तीसरी पे फिर बराबर पे आ। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि वॉल्यूम कितना बढ़ा कितना घटा, और मार्केट कहाँ तक ऊपर गया मालूम है आपको। मार्केट गया इस जगह तक ऊपर, ठीक है ना, इस पॉइंट तक ऊपर गया। तो ये मान लो यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा। अब ये समझ में तो नहीं आ रहा, हमें यहाँ पे देखने में सही से समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, कि कब वॉल्यूम बढ़ रहा, कब घट रहा, कैसे घट रहा। वीआरएस वॉल्यूम जितना रेड है ये वीआरएस वॉल्यूम है, जितना ग्रीन है ये बुलिस वॉल्यूम है। मैं मानता हूँ कि अब इस पर क्या, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे चलता रहा, ठीक। और क्या करता रहा, केवल कंफ्यूज, आप कंफ्यूज रहेंगे। जो न्यू होगा, न्यू ट्रेडर होगा, वो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होगा ऐसे समझने में। तो इसको आसानी से कैसे समझे मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। और थोड़ा ध्यान देना आप सीखने पर, प्लीज़ दोस्तों। तो अब हम आपको बताते हैं, एक सेकंड। आप लोग एक काम करिएगा ध्यान से दोस्तों, कि ये वीडियो जो 13 जुलाई का शॉर्ट वीडियो इंस्टा और यूट्यूब पे दोनों पड़ा है, ठीक है ना। तो इसे एक बार देखना, मैंने इसे चार्ट को कैसे पढ़ा था, तो उससे एक बार देखोगे तो आपको और अच्छे से कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो अब मार्केट में क्या था, मार्केट ओपन हुआ 24,000 पे, ठीक, ध्यान से सुनने का। 24,040 पे ओपन हुआ, नीचे आया 24,000 पे, और यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। मैंने बोला था 24,010 और 24,000 के आसपास रिस्क की बाई एंट्री है। तो मार्केट यहीं से 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट से ऊपर चला गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, मैंने रिस्क की सेलिंग बोला था 24,100 के आसपास और 90 के आसपास। मार्केट वहीं पे चलता रहा, या 80 के आसपास और 90 के आसपास मार्केट वहीं पे चलता रहा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पहुंचा, इसने एसएल खाया अपना, ठीक। पहले समझने का पूरा चार्ट को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम मैंने कैसे देखा। फिर गया मार्केट सेफ सेलिंग पे। अब आगे चलते हैं। अब मुझे वॉल्यूम कैसे देखना है मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से सुनने का, ध्यान से समझने का, ठीक है ना। बहुत ध्यान देना इस चीज़ पे आप। देखो वॉल्यूम ये खोलना है आपको, एनएसई का ऑप्शन चेन, गूगल पे जाके, ठीक है ना। एनएसई ऑप्शन चेन आपको खोलना है गूगल पे जाके। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनने का। अब मार्केट के अंदर क्या था, 24,000 पे क्या दिख रहा है आपको मार्केट के अंदर, केवल वॉल्यूम देखना है गिनती में, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम क्यों दिख रहा है सही से, हमें यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए दिख रहा है सही से कि मुझे इसमें क्वांटिटी में वॉल्यूम को देखना पड़ रहा है, तो क्वांटिटी मुझे देखने में आराम लग रहा है वॉल्यूम को, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम को क्वांटिटी में देखने में मुझे क्या लग रहा है, आराम लग रहा है। तो मार्केट के अंदर 24,000 की प्राइस पे देखना है एक बार। 24,000 का प्राइस, 19,96,236 कुछ वॉल्यूम था, ठीक है ना, 24,000 पे। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ये सबसे अच्छा वॉल्यूम था। और ये कितने बजे का, कितने टाइम का वो है ऑप्शन, 9:55 पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था एनएसयू ऑप्शन चेन का, ठीक है ना, 9:55 का। इसीलिए मैंने कहा था वेट करिए, आपको देते हैं वीडियो। तो अब क्या हुआ इसमें, 9:55 पे जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, 19, अब इस पर क्या दिख रहा था आपको, ये सबसे बड़ी वॉल्यूम दिख रहा है, सबसे बड़ा क्वांटिटी में। देखो इसमें गिनने में आराम है, उस पर क्या है आप गिन भी नहीं सकते कितना है क्या है। तो यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा वॉल्यूम ये दिख गया हमें। तो मैंने इसीलिए बोला था 24,020
या 10 के आसपास आएगा मार्केट, फिर रिवर्स हो जाएगा यहाँ से। पर मार्केट उससे पहले सॉरी 24,000 और 24,010 के आसपास से रिवर्स हो जाएगा, पर वो मार्केट हो गया 24,020 से ही रिवर्स, 10 पॉइंट पहले से ऊपर निकल गया था, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे मजबूत था। अब इसकी हमें जोड़ी बनानी है कि जोड़ी कैसे बनानी है, सटीक जोड़ी कैसे काम करती है वॉल्यूम। अगर आपने ऑप्शन चेन को सही से पढ़ा होगा, टाइम दिया होगा, तो आपको मालूम भी होगा, ऐसा नहीं है, पर मालूम नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे जोड़ी बनानी है, ये 950 है, जो ध्यान से वीडियो को समझना, ठीक है। 950, 23,950 और 24,000 का ये मेन जोन है आपका, क्या है 24,000, ये आपका मेन है, ये है राउंड लेवल, ठीक है ना। तो 24,950 नीचे माइनस का और 24,050 ये प्लस का, ठीक है, ध्यान रखने का। और उसके बाद आ जाओ, फिर हमें इसका बनाना है क्या, 24,100, ध्यान से समझते चलिए। 24,100 का राउंड लेवल पकड़ो, ठीक, 24,100 का राउंड लेवल पकड़ा। तो अब नीचे जो मार्केट है ये 24,060 और 50, उसी को फिर उठा लो, 24,060 और 50, 50 ही उठा लो वहीं से, ठीक है ना। 24,060 और 50, ध्यान रखने का, 60 और 50, 10-5 पॉइंट इधर उधर रह सकता है, तो 24,060 फिर माइनस का उठा लो उधर से, जोड़ी बनानी है 24,050 और 60 और 24,100 से लेके 150 और 160, ध्यान रखने का, ठीक, इतना ही होगा, इतने ज़्यादा नहीं होता है। अब आ जाओ 200 के राउंड लेवल पे आ जाओ, ठीक है। 200 पे जब हम आए तो 24,150 नीचे से उठाना है, 160, 150 और 24,250, इसे जोड़ के चलना है अपने को, मतलब 250, 260। अब इस ये क्या बन गई, जोड़ी किसकी, 200 की कितनी जोड़ी बनी, अभी आप बताइए 200 की कितनी जोड़ी बनी। 200 की जोड़ी, जैसे मैंने ये खींच के रखा है, 200 की जोड़ी कितनी बनी, ध्यान से थोड़ा समझो। 200 की जोड़ी कितनी बनी, 200 की जोड़ी बनी 150 से लेके 160 से 60 और 250 और 60 तक, ठीक है ना। इस तरह से जोड़ी बनानी है आपको, ध्यान रखने का। ये वीडियो 4 बार देखना पड़े, समझना पड़े तो समझना, समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मैं आपको बताऊंगा फिर से। और कमेंट जरूर करिएगा आपको समझ में आए वीडियो पे थोड़ा ध्यान से, तो क्योंकि बड़ा वीडियो होगा आप आज का थोड़ा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जोड़ी बना ली, हमने सीख ली जोड़ी बनानी। अब आ जाओ हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक। अब हम चार्ट पे चलते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट में 24,000 का वॉल्यूम सबसे हाईली था, ठीक है ना। तो हम अब आ जाते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं सबसे बड़ा हाईली चार्ट पे। अब क्या दिखा मैं चार्ट पे, ध्यान देना थोड़ा सा। चार्ट पे 24,000 पे मैंने क्या लगा के रखा था, रिस्की बाइंग एंट्री। अब हमें चार्ट पे क्या ढूंढना है, हमें चार्ट पे देखना है मार्केट रिवर्स सटीक कहाँ से होगा। तो हमें वो प्रीवियस में अपने चार्ट को समझना है, ठीक है ना। प्रीवियस में अपने चार्ट को समझना, तो मैंने ये चार्ट को समझा था कि ये वाला मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा 24,000 और 24,010 के आसपास से, ठीक। तो इसको मैंने एक सपोर्ट दिख रहा था चार्ट पे देखना है सपोर्ट कहाँ पे सटीक दिख रहा है। और 24,930 और 920 के आसपास मैंने लगा के रखा था, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा था। प्रीवियस में और भी देखिएगा जाकर पीछे जाके, अभी इतना टाइम नहीं है जिससे कि मैं आपको विस्तार में बताऊँ। तो अब क्या हुआ, ये जो चार्ट पे ही दिख रहा था, अब इसे भी हमें ट्रेंड लाइन खींच के रखना। क्यों रखना है ट्रेंड लाइन खींच के, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है ना वो 24,000 पे अच्छा मुझे वॉल्यूम दिख रहा है। तो हमारा मगर मार्केट जाएगा तो 24,000 से नीचे अगर आता है तो 24,000 बहुत से बहुत आ पाएगा, तो 24,040 या 50 तक, बस इतना ही लिमिट है, ठीक है ना। बहुत से बहुत मार्केट आता है तो 24,040 और 50, मैंने 920 क्यों लगा के रखा था और 920 और 930 इसलिए लगा के रखा था क्योंकि नीचे भी इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम, ठीक है ना, समझिएगा थोड़ा सा इसलिए। और वहाँ पे मुझे कहीं बीच में तो दिख नहीं, यहाँ पे कहीं बीच में तो दिख नहीं रहा था मुझे सपोर्ट कहाँ दिख रहा था, इस जगह पे ही, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम लगा के रखा था, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब रिस्की बाइंग एंट्री मैंने लगा के रखा था 24,000 पे, क्योंकि 24,000 पे चार्ट पे मुझे सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है ना। और वहीं से ऊपर गया भी है मार्केट, भले देखो हमने लेट एनालिसिस की वो चीज़ अलग है, पर मार्केट वहीं से डॉट टू डॉट ऊपर गया भी है क्योंकि दिख रहा था हमें और वॉल्यूम भी था। इस तरह से हम वॉल्यूम देखते हैं। अब आ जाओ मार्केट को ऊपर के लिए समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब गया मार्केट रिस्की सेलिंग एंट्री के आसपास, ठीक, 24,100 के आसपास। तो अब देखो 24,100 के आसपास, अभी ये 955 का ही है, तो 24,100 पे वॉल्यूम क्या था, 14,86,000, आपको दिख रहा होगा 14,86,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, हाईएस्ट था। तो अब मार्केट कितना तक जा सकता है, वॉल्यूम मैंने जोड़ी बनाई ना, तो वॉल्यूम की जोड़ी, एक बात को समझिएगा थोड़ा सा, एक बार और समझाते हैं। वॉल्यूम की जोड़ी में क्या है, अगर मार्केट, देखो समझो बात को, मार्केट के अंदर अगर
24,100 है, ठीक है ना। तो 24,050 तक अगर मार्केट जाता है और 60 तक, तो ये किस जोड़ी में है, 100 वाली जोड़ी में, ठीक है ना। और अगर 24,000 नीचे अगर जाता है, 2400 पे चल रहा मार्केट, 24,050 और 40 जाता है या 60 जाता है, तो ये किस, नहीं सॉरी 40 नहीं 60 लेके चलो केवल, 24,060 60 जाता है, 40 तो उसमें चला जाता है, ये 24,000 में आ जाएगा, 60 जाता है, तो अब इसमें ये किस में है, 24,100 की जोड़ी में है, तो नीचे जाएगा तो 24,100 की जोड़ी, और 24,150 160 जाता है तो 24,100 की जोड़ी। तो ये अब क्या है, 24,000 पे क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है साफ साफ वॉल्यूम 24,000 पे। तो मार्केट हाईएस्ट अभी कहाँ तक जाने की ताकत रखता है, 24,050 और 60 के आसपास। तो हमें क्या करना है, हमें चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमें चार्ट ट्रेडिंग इस तरह से करनी है, 24,050 और 60 से मार्केट रिवर्स हो ही हो, मतलब उससे पहले भी आपको जहाँ चार्ट पे दिख रहा है वहीं पे आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो अंदर उसके, ठीक है ना, बाहर नहीं। और बाहर अगर जाएगा तो इस जोड़ी में चला जाएगा 200 वाली में। ध्यान से समझना चार्ट को थोड़ा सा। अब आ जाओ ऑप्शन चेन को भी ध्यान पे समझो और चार्ट को भी देखते चलो। अब क्या है मार्केट के अंदर, मैंने रिस्की सेलिंग एंट्री लगा के रखा, क्योंकि मुझे जो सुबह दिख रहा था 24,100, तो अब मैंने क्या 24,080 और 90 के आसपास इसकी सेलिंग एंट्री लगा के रखा। क्यों लगा के रखा मैंने, क्यों ये इसकी सेलिंग एंट्री लगाई, क्योंकि मुझे चार्ट पे जो दिख रहा था वो ये दिख रहा था, देखो ये पॉइंट यहाँ पे एक ये पॉइंट काम करेगा ही करेगा, मुझे दिख रहा था जो, ठीक। तो 24,100 और वो 80 और 90 मैंने लगा के रखा था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट समझिएगा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपका गया कहाँ पे, 24,000 और 120 के आसपास, और 120 से मार्केट रिवर्स होने की स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा रिवर्स हुआ, एसएल खाया अपना। तो अब ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो समझो थोड़ा सा। 24,100 36 लाख 50 लाख OI कब हुआ था ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ पूरा। देखो 11:11 पे, और मार्केट का कितने बजे पहुँचा यहाँ पे, देखो 10:05, ठीक है ना, 11:11 पे। थोड़ा वेट करते हैं अभी और देखते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ये 100 है 24,100, तो इसने क्या किया, काम अपना किया, पर क्या पे किया जाके, ये किया जाके 120 पे, चार्ट पे देखो 120 पे किया आगे। तो 120 वाला जो पॉइंट है हमें, ये अब हमारा तो 100 की रेंज में ही तो पॉइंट है। अब हमारा मैंने क्या बोला 100, ये वाला 100 है प्राइस, तो क्या है हमारा 100 150 और 50, यानी कि 60 ले लो 50, इतना पॉइंट तो एक 100 की रेंज में आ रहा ना 100 की रेंज में। तो अब इससे क्या होगा कि मार्केट यहाँ से गया, मार्केट ने एक कैंडल भी बनाया, देखो नीचे आने के लिए कोशिश भी की पर नहीं कर पाया, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा था ऊपर की तरफ, 24,200 की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा था। जो 200 की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम इसको ऊपर और ले जाने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसमें क्या हमने चार्ट रीडिंग करके, जो मैंने मुझे चार्ट पर दिख रहा है वही तो हम सपोर्ट लगाएंगे ना। तो हमें चार्ट पे देखा ये सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार एनालिसिस 100% कुछ भी होता नहीं मार्केट के अंदर, आप लोग ये भी ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे यही टाइम काट के इसी का सपोर्ट लेके, अब ये सपोर्ट क्यों लिया 24,100 के आसपास का, यानी कि कितना टाइम हो रहा था इस पे 24,100 के आसपास, 10:05, ठीक है ना, 10:05, और ये आपका किधर गया, 24,100 का वॉल्यूम दिखाते हैं हम आपको। 24,100 का वॉल्यूम ये है दोस्तों, 8 लाख, यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, ठीक है ना, 24,100 पे, इस पे तो सपोर्ट भी नहीं था, तो रेजिस्टेंस अच्छा ही था, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखते हैं, चलते हैं। अब मार्केट कहाँ गया, धीरे धीरे आपको ये भी दिखाते चलते हैं। अब मार्केट 200 की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उस रेंज को उसने क्रॉस कर दिया, किसको, अभी आपको चार्ट पे समझाएं एक बार। देखो अब क्या किया हुआ मार्केट में, 60 वाले लेवल में मार्केट पहुंचा, 160 से मार्केट रिवर्स हुआ। मैंने क्या बोला था, 150 और 160 पर सेफ सेलिंग एंट्री है। क्यों बोला था, क्योंकि मुझे चार्ट पे दिख रहा था, और भी प्रीवियस में एक बार देखना जाके, क्योंकि चार्ट पे दिख रहा था कि रेजिस्टेंस साफ है। और वॉल्यूम क्या बोल रहा था, वॉल्यूम आ जाओ, आपको वॉल्यूम भी दिखाते हैं एक बार, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। ये कितने, हाँ 10:35 11, हाँ भाई ले लो, इसको ले लेते हैं। देखो 24,100
36। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम बढ़ के हो गया था, ये 11 बजे का स्क्रीनशॉट है। 36,50,000 हो गया था, ठीक है ना। और 36,50,000 फिर भी मार्केट में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, हमें तो ये देखना है पहले, ये भी ध्यान रखते चलिएगा। 36,50,000 सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मार्केट के अंदर कहाँ पर है, ये हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अभी यही है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, यही है 24,100 पे। अब मार्केट 24,100 पे आया 150 और 160 के आसपास, ठीक है ना, 150 और 60 के आसपास, और ये वॉल्यूम है ही। तो अभी क्या है, रेंज में ही है, 100 की रेंज में है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहीं 100 की रेंज से आया और मार्केट ने क्या किया, देखो इधर चार्ट पे समझो चल के, मार्केट वहीं 150 और 160 गया, मार्केट तुरंत धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया, 120 के आसपास आया, समथिंग में 40 पॉइंट नीचे आया, और इसका रेजिस्टेंस मैंने लगा के रखा ही था। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, टाइम काटना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ तो कर रहा है ना मार्केट, कुछ तो वॉल्यूम कर रहा है। और वॉल्यूम क्या कर रहा था कि वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, 100 के आसपास हुआ होगा। अभी एक सेकंड रुकते हैं, देख के बताते हैं, 1 मिनट इसको डिलीट करें। 12:23, 1 मिनट, देखो ये 12:23 का, ये 12:23 का है, 1 मिनट। ये जो आपको दिख रहा है 24,000 और 24,100। अब 24,100 पे क्या हो रहा था, आप लोग एक बार देखना, 24,100 पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, वहीं मार्केट टाइम काट रहा था यानी 50 के आसपास, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था, बराबर इंक्रीज हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बढ़ता गया बढ़ता गया। अब क्या हुआ इसके बाद, और भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का चार्ट पे, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता गया, ठीक है ना। और इधर आ जाओ, किधर गया, 12 बजे का एक और था, 12:22। और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो रहा था, 24,200 के लेवल पे देखो आगे 48, ये बढ़ गया वॉल्यूम, ठीक है ना। वहीं पे टाइम काट रहा था 12:22, देखो 12:22 पे मार्केट कहाँ था, एक बार आपको हम दिखाते हैं, ये भी नहीं कन्फ्यूजिंग है कुछ। 12:22 पे मार्केट था इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे। पर मार्केट इसे छोड़ो, पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बढ़ चुका था, क्योंकि वो तो स्क्रीनशॉट मैंने इस जगह पे लिया था जाके, तब तक ये देखिए 11:50 के आसपास समथिंग में, तब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ था, बहुत अच्छे से बढ़ चुका था, ठीक है ना। ये वॉल्यूम यहाँ पे बराबर इंक्रीज हो रहा था, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, मार्केट में इंक्रीज हो रहा था, ये वॉल्यूम बढ़ रहा था बराबर। तो हमें क्या दिख रहा था चार्ट पे कि चार्ट इसको भी निकालेगा, 200 वाले पॉइंट की रेंज में जाएगा, ठीक। अब मार्केट ने क्या किया, 200 वाले जब पॉइंट में रेंज में जाएगा तो 200 की जोड़ी कितनी बन रही है, 24,160 और 24,260 की रेंज में, समझेंगे ना, समथिंग में। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं पे डॉट टू डॉट, देखो ये बहुत ही मैथमेटिक्स की तरह एक तरह से छोटा सा बिल्कुल महीन दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आप कहो कि शोरगोल में वीडियो देख रहे हैं तो समझ में कुछ नहीं पड़ने वाला, 1 से 2 बार देखोगे तब समझ पाओगे। इसको समझने के लिए कम से कम मैंने टाइम जो दिया है वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कम से कम 5 साल दिया है, ठीक है ना, कम से कम दिया है, जब मैंने बहुत टाइम दिया 5 साल केवल इसको समझने में और चार्ट पे को समझने में। तो इतना टाइम लगता है दोस्तों, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और अच्छे से सीख जाएंगे। भाई सटीक चीज़, वो मैंने 4 वीडियो डाली, बस ये 4 वीडियो देख के आप और उन्हीं पे परमानेंट इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उन पर भी बहुत अच्छा कर जाएंगे। परमानेंट करिएगा इम्प्लीमेंट, जब आप उसमें ग्रोथ अच्छा पकड़ लेंगे ना तो आपको अपने आप आना। कब तक किसके भरोसे रहोगे, कब तक रहोगे किसके भरोसे, समझ रहे ना। इसलिए दोस्तों अब क्या हुआ, 200 के आसपास बढ़ रहा है। तो अब मार्केट क्या हुआ, जी जो 49,100 पे था, जो 49 है, ये भी ज़्यादा है, पर अब क्या हुआ, अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकल आया। अगर 50 से 24,100, 150, 160 से अगर ऊपर मार्केट निकलता है, जैसे 60 से ऊपर निकला 70, 80, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा, अब इसको नहीं जोड़ना है हमें, अब इस वॉल्यूम को हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे इस वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को हमें इसलिए नहीं जोड़ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल चुका, अब इसका कोई काम नहीं। किसी के ऊपर आप खड़े हो फिर क्या मतलब निकलेगा बताओ ना, इसे इसलिए नहीं जोड़ना है अभी कि ये मार्केट ऊपर निकल चुका है। अब हमें जोड़ना है 200 वाले को, आगे वाले को। आगे वाला क्या करने वाला है, तो 48,000
ये 48,76,000 वाला देखना है हमें, ठीक 200 पे। अब क्या हुआ यहाँ से मार्केट, देखो समझने के लिए समझिएगा बस थोड़ा थोड़ा। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक, ये निकलता गया और निकलता हुआ मार्केट ने तोड़ दिया इसे। अब क्योंकि अब तो हमारी रेंज से निकल चुका है, ये 70 वाली रेंज से ख़त्म, एसएल हुआ, या फिर जिसने छोटा टारगेट लिया वो टारगेट भी हुआ और प्रीमियम अच्छा बढ़ा था और मार्केट निकलना स्टार्ट हुआ तो 200 पे पहुंचा, थोड़ा सा मार्केट रुका, ठीक, थोड़ा सा रुका। अब मार्केट पे हमें क्या देखना था, देखो मार्केट चलते चलते भी तो कुछ चेंजमेंट करेगा। अब हमें देखना था मार्केट में 24,250 और 260 के आसपास रिस्क की सेलिंग कहीं दिख रही है। ये तो अब अभी बन गया तो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, पर हमें देखना है 24,200 से लेके, क्योंकि हमें स्पेस भी तो चाहिए, हमें स्पेस भी तो चाहिए, हमें ये भी तो देखना है मार्केट थकेगा कहाँ जाके, हमें 60-70 पॉइंट का स्पेस भी तो चाहिए। ये तो नहीं है कि हम यहीं पे फिर रेजिस्टेंस देखने लगेंगे तुरंत यहाँ घुसने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हर जगह ऐसा होगा फिर, समझ रहे ना आप लोग, हर जगह अगर इसी जगह पे फिर हम देखेंगे यहीं पे कहीं पे कि चलो अभी ये वाला रेजिस्टेंस मान लेगा मार्केट या फिर ये वाला मान लेगा ये वाला, तो चार्ट की साइकोलॉजी को भी तो समझिए, क्योंकि मार्केट को इन लोगों के एसएल भी तो खाने हैं। अगर मार्केट निकल रहा है तो यहाँ हम नहीं कहीं एंट्री बनाएंगे जब तक हमारे सही पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे तो साइकोलॉजी समझिए मार्केट की। अब हमें क्या देखना है, हमें मार्केट में देखना है 40, क्योंकि 200 पे जो वॉल्यूम बढ़ा है वो सही है, मजबूत वॉल्यूम है, तो हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है 40, 50, 60 के आसपास, 70 के आसपास हाईएस्ट हमें कहीं दिख रहा है, 60 लेके चलिएगा, ठीक है ना, 40, 50, 60 हाँ हमें कहीं दिख रहा है प्रीवियस में रेजिस्टेंस, अच्छा सा कोई रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से मार्केट में पीछे आए, ठीक है ना, मार्केट को एसएल भी तो खाना था इन सभी के, तो मार्केट प्रीवियस में आई तो मैंने देखा आके कि एक ये पॉइंट, ठीक है ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट थोड़ा सा, और प्रीवियस में और भी है, आप लोग उस दिन का वीडियो देखना, प्रीवियस में और भी है, आप भी समझना। तो यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम थोड़ा सा करेगा, दिख रहा है कि हमें रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट मानेगा, तो हमें दिख भी रहा है और हमारा वॉल्यूम अच्छा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। पर मार्केट में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तब ये सब नहीं दिख रहा था कि मार्केट यहाँ जाएगा, दिख तब रहा था जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है ना, इस पॉइंट पे चल रहा था मार्केट, तब हमें साफ साफ दिख रहा था। पर पास में बार बार एंट्री लेने से क्या हुआ, एसएल होगा, क्यों होगा कि हमें 60 पॉइंट का गैप लेके चलना है। यहाँ से मार्केट ने बहुत टाइम काटा हुआ है, तो मार्केट नीचे जाए 60-70 पॉइंट तो सपोर्ट देखिएगा, और या ऊपर जाए 60-70 पॉइंट तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिएगा, ठीक है ना। अब क्या वो मार्केट कहाँ तक गया आप लोग देखिएगा, 60 और 50, वहीं से मार्केट नीचे आ गया। अब सबसे बड़ी साइकोलॉजी बात करती है कि अब मार्केट 24,160 से रिवर्स क्यों हुआ, ऊपर क्यों गया मार्केट, ठीक है ना, वहां से तो नीचे आया। अपना चार्ट देखो, ऑप्शन का वॉल्यूम कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट को भी पढ़ना है साथ में, केवल वॉल्यूम ही सब कुछ नहीं करने वाला, चार्ट को समझना पढ़ना है। अब मार्केट ने यहाँ से क्यों सपोर्ट ले गया मार्केट, बताइए, ठीक है ना। अब क्यों ले गया मार्केट सपोर्ट, मैं भी बताता हूँ आपको, देखो समझो थोड़ा सा। ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था मार्केट के अंदर, ये अब क्या बन गया था, सपोर्ट। ये जो पॉइंट जोन था ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और भी आपको दिखाते हैं प्रीवियस में चल के। और ये क्या बन गया था मार्केट के अंदर, ये भी बन गया था सपोर्ट, ठीक है ना। ये पूरा क्या बन चुका था, सपोर्ट बन चुका था। ऊपर से मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। देखो हम इतनी आराम से धीरे से बोल रहे हैं, आप लोगों को इसलिए समझाना चाह रहे कि आपके प्लीज़ समझ में आ जाए सही से दोस्तों, बस मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना, सही से पूरा पहले वीडियो देखना तभी समझ में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट क्यों लिया, अब बात यहाँ पर चल रही, अब आ जाओ, ठीक है ना। अब चलते हैं हम वॉल्यूम में। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट किस लिए लिया था मैं आपको अभी बताता हूँ पूरा सटीक श्योरली। 1 मिनट देने का दोस्तों, हटाओ इसको, अभी ये खोल लो। देखो अब मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या था वो प्राइस। देखो एक बार आप लोग समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़। ठीक है ना। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब आप लोग एक बार देखिएगा कि मार्केट के अंदर ये क्या दिख रहा है हमें, ठीक है ना। ये हमें क्या दिख रहा है, साक्षात सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट 24,160 और
50 के आसपास। दोस्तों मेरा पेंसिल काम करना बंद कर गया है थोड़ा, इसके लिए सॉरी। देखते हैं, हाँ पेंसिल काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, कोई नहीं, मत करने दो, फिर भी हम आपको बताएंगे। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो क्यों हुआ था कि ये 150 और 160 से ही रिवर्स क्यों हो गया मार्केट ऊपर। तो आप देखो ऑप्शन चेन पे समझो, आगे 200 पे आओ और 200 की पुट साइड का देखो। इसमें एक चीज़ और देखना है आपको, कॉल और पुट। कॉल का जो डाटा है इस तरफ, ये वाला देखो आपको फिंगर दिख रहा होगा कर्सर, ये वाला जो कॉल का डाटा है ना, ये डाटा आपका क्या करने वाला है, ये डाटा आपका रेजिस्टेंस बनाएगा, और पुट का डाटा आपका, पुट का जो वॉल्यूम है वो बनाएगा सपोर्ट, और जो कॉल का वॉल्यूम है वो बनाएगा रेजिस्टेंस। फिर सुन लो, कॉल का वॉल्यूम बनाएगा रेजिस्टेंस और पुट का वॉल्यूम बनाएगा सपोर्ट, ठीक है ना, ध्यान रखने का। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये मार्केट 200 पे आया, थोड़ा ध्यान देने का, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। ये मार्केट क्या हुआ, ये मार्केट क्या हुआ, एक सेकंड रुकना, मार्केट क्या हुआ 200 पे आया, ठीक है ना। अब 200 पे देखो क्या दिख रहा है आपको, आपको क्या दिख रहा है 200 पर, देखिएगा एक बार, समझिएगा आप लोग भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो मार्केट में 200 पर दिख रहा है हमको 69,69,69,328 वॉल्यूम, ठीक है ना। अब उसके बाद और नीचे चलो, नीचे देखते हैं अब क्या दिख रहा है मार्केट पे, 100 पे देखिएगा 24,100 का वॉल्यूम देगा, 77,19,651। तो अब वॉल्यूम में क्या है, अगर मार्केट 100 की रेंज में जा रहा तो भी एक सपोर्ट मानेगा अच्छा सा मार्केट, ठीक है, 100 की रेंज में। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने धीरे धीरे 100 की रेंज में जाना स्टार्ट किया, और इधर ये 69,000, ये भी एक अच्छा सा सपोर्ट का काम करेगा। इसके एवज में वॉल्यूम इस पे भी ज़्यादा बहुत था 200 पे, ठीक है ना, और मार्केट कहाँ था, ऊपर ही था, मार्केट कहाँ था 250 पे था, ठीक है ना। तो 1,07,00,000 वॉल्यूम समथिंग में हो गया था। तो अब क्या हुआ 70 लाख, सॉरी 250 से मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये उसी उसमें है ना, तो 200 अब 100 और इधर आ जाओ 24,200 के, अब देखो 69,000, ठीक है ना, 69 लाख से 70 लाख। अब क्या होगा इसमें, इसका एक बीच का जो पॉइंट है 150 का पॉइंट, क्योंकि वो भी लोग भी ताकत उधर से लगा रहे, और 69 लाख वाले भी ताकत थोड़ी लगाएंगे कि मार्केट ज़्यादा नीचा नहीं जाना चाहिए। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम सही दिख रहा है, 24,100 की प्राइस से वॉल्यूम सही दिख रहा है, हमारी जोड़ी भी बैठ रही है। जोड़ी क्या बैठ रही है, एक बार ये पेंसिल यार काम नहीं कर रही है, करने लगे, जोड़ी बैठ रही है, नहीं कर रही वो, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या दिख रहा है, हमारी जोड़ी बैठ रही है अच्छे से जोड़ी बैठ रही, तो हमारा क्या 24,100 का जोड़ी मैंने बताया 24,050, 24,150, ठीक, 24,200 का जोड़ी बताया 24,150 और 24,250। तो अब क्या हो गया 24,150 का एक बार सपोर्ट मार्केट लेगा। अब हमें ये देखना है, हमें मार्केट में कहीं, मार्केट तो नीचे आ रहा है, अब हमें मार्केट में कहीं सपोर्ट दिख रहा है क्या, तो हमें क्या देखना है, ये सपोर्ट दिख रहा है साफ 24,160 के आसपास, देखो एक बार, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा ध्यान दो, और फिर भी इसमें भी देख सकते हैं आप। तो हमें जब सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है ना, और एक ये भी दिख रहा है, ये देखो पॉइंट आपको दिखाते हैं, अब तो चल ही नहीं रहे तो हट भी जाओ, ठीक है ना दोस्तों। और हमें ये भी दिख रहा है, ये जोन, ये वाला जोन हमें दिख रहा है अच्छे से, जो भी दिख रहा है जितना, ये जोन अच्छे से हमें दिख रहा है, ठीक, और ये भी दिख रहा है इधर से। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा सही से, और सही से दिमाग लगाना पड़ेगा इन पे पूरे पे, ठीक है ना, ये पूरा समझना चाहिए हमें एक बार सही से। और यहीं पे मार्केट आया, क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ऊपर के लिए रिवर्स कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि अब सपोर्ट ये भी बन चुका, चार्ट पे दिख रहा है, और वहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्ट में है, डबल कंफर्म है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। इसलिए बोलते हैं चार्ट को भी समझिए और वॉल्यूम को भी समझिए, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट में प्लीज़ आप लोग, और बगैर टाइम के, विदाउट टाइम के कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। और कम से कम अपने दिल पे हाथ रख के ये पूछिएगा कि आप कितनी देरी चार्ट पे टाइम देते हैं, कितनी देरी आप पढ़ते हैं इसको। मैं तो दोस्तों बराबर आपको सच बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बराबर परमानेंट कोशिश करता हूँ पढ़ने की चार्ट को, ठीक है ना। और भी आप बताना, किसी भी डे पर आप बता देना, उस डे पर आपको ऐसा वीडियो हम आपको बना के देंगे। वॉल्यूम जिस दिन समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, समझ में आए तो प्लीज़ वैसा ही वीडियो हम कमेंट में बताइएगा आप एक बार, तो हमें भी आगे से फिर हम आपकी कोशिश करेंगे और हेल्प करने की, ठीक है ना दोस्तों।